नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे 30 सेकंड में 30 खबर की। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में गुरुवार तड़के बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मुठभेड़ में बिहार के सिग्मा गैंग के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं। इसमें गैंग का सरगना संजय पाठक भी ढेर हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड अपराधी ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों में कुख्यात गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। पुलिस को देर रात रोहिणी के सेक्टर 28 इलाके में बदमाशों की मौजूदगी की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 4 अपराधी मारे गए। मारे गए अपराधी कई गंभीर मामले में वांटेड थे। इन पर बिहार और दिल्ली में हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज थे। बात दिल्ली की ही करेंगे। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिससे 15 से 20 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। यह आग लोगों के लिए शामत बनकर आई। रात के करीब 1 बज रहे थे। उस वक्त गीता कॉलोनी की झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लोग इधर उधर भागने लगे, अपने परिवार की जान बचाने में जुट गए और फिर देखते ही देखते 15 से 20 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग एक कबाड़ के गोदाम में लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। दिवाली खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन दिल्ली के सुभाष नगर में बदमाशों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया और घायल युवक के घर खुशियों की जगह मातम छा गया। देखिए रिपोर्ट। 8 से 10 युवकों का झुंड एक युवक को बेतहाशा मार रहे हैं। कोई लात से मार रहा है तो कोई हाथ से पीट रहा है। पिट रहे युवक का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने नशे में धुत दबंगों को उनकी हुड़दंगबाजी के लिए आवाज उठाई। युवक को पीटना शुरू कर दिया। घायल युवक की पहचान शिवम के रूप में हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि हमला करने वाले सभी युवक नशे की हालत में थे। परिवार का यह भी कहना है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है और अब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं, जिसने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें किसी गली मोहल्ले सड़क की नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जो देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। वहां अब आवारा कुत्तों का राज कायम हो गया है। टर्मिनल 3 के अंदर बाहर हर तरफ कुत्ते घूम रहे हैं, जो यात्रियों के लिए खतरा बन चुके हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस लापरवाही को उजागर किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को आई, जो यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने 22 अक्टूबर को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट पर घूमते आवारा कुत्तों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन आवारा कुत्तों का एयरपोर्ट पर पहुंचना वाकई चिंता का विषय जरूर है। वहीं उत्तर प्रदेश की जालौन में खुलेआम एक महिला का मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट में। लंगड़ाते हुए इस बदमाश की करतूत आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये वही बदमाश है जो सरेआम एक महिला का मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गया था। यूपी के जालौन में मौनी मंदिर के पास एक महिला का मंगलसूत्र छीनने का मामला सामने आया। बदमाश जब वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त उनकी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और वीडियो फुटेज ने आरोपियों की पोल खोल दी, जिसके आधार पर पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर ही 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और महिला का मंगलसूत्र बरामद कर लिया। वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की तस्वीर सामने आई, जिसमें 2 बदमाश जख्मी हुए हैं और एक बदमाश फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट। ये वो बदमाश हैं जो अपने को तुर्रम खां समझ रहे थे। पुलिस के साथ कई दिनों से आंख मिचौली खेल रहे थे, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनका हाल इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इन बदमाशों को चलने के लिए भी पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल इन बदमाशों को पुलिस की कई दिनों से तलाश थी और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। बदमाशों ने सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
फिर क्या था, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए और एक बदमाश फरार होने में सफल रहा। दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन उसकी चिंगारी से कई जगहों पर आग का तांडव मचा है। ऐसा ही यूपी के बुलंदशहर में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें आई हैं यूपी के बुलंदशहर से, जहां आग ने तांडव मचा रखा है। अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल हुआ यूं कि पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के एक ओपन गोदाम में आग लग गई। इसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। पड़ोसियों की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना तब हुई जब त्योहार के मौके पर आसपास के लोग आतिशबाजी कर रहे थे। इस आग की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर एसडीएम और पंप कर्मचारियों के बीच में विवाद हुआ है और एसडीएम साहब कर्मचारी को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्मचारी ने भी एसडीएम साहब पर हाथ उठा दिया। यह हनक एक एसडीएम की है। आप देखा ना ताओ, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। पंप पर अफरा तफरी मची। कर्मचारी को बचाने दूसरा स्टाफ पहुंचा तो एसडीएम ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू की। ऐसे में तबतबाए कर्मचारी ने एसडीएम की सारी हेकड़े निकाल दी। ये तस्वीर भीलवाड़ा के एक सीएनजी पेट्रोल पंप की है। एक काली रंग की कार खड़ी है और उसके पीछे सफेद रंग की कार। सीएनजी पंप का कर्मचारी पहले काली रंग की कार में गैस डालने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कार में जो लोग सवार थे, जब तक कार से बाहर निकलते कर्मचारी सफेद वाली कार में गैस डालने लगा। यह देखकर एसडीएम साहब तमतमा गए और कर्मचारी को गाली गलौज करने लगे। उसे थप्पड़ तक जड़ दिया। फिर क्या था, बचाने के लिए कर्मचारी वहां पहुंचे। एसडीएम ने उसके ऊपर भी हाथ उठा दिया। ऊपर से पुलिस ने पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस घटना का फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं यूपी के कानपुर में एक 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा किया गया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या हुआ आखिर उस बच्चे के साथ, देखिए इस रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा में एक पड़ोसी की हैवानियत को आप देखिए, जहां पटाखे जलाने पर एक मासूम बच्चे को पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा और उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने पालतू कुत्ते से कटवा दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। घायल बच्चे का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले में एक्शन ले रही है, लेकिन लोगों के बीच अब चर्चाएं हैं, भला कोई पड़ोसी इतना हैवान कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं गोंडा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेटे ने सिलबट्टा मारकर मां के मौत की घाट उतार दिया है। आखिर एक बेटा हैवान क्यों बना, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। रिश्तों का कत्ल करने वाली ये वारदात पंडितपुरवा गांव की है। हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका गोंडा में सफाई कर्मी के पद पर काम कर रही थी। कांति देवी के पति की करीब 4 साल पहले मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद कांति देवी ने अनुकंपा के आधार पर अपने छोटे बेटे को नौकरी दिला दी थी। इसी बात से बड़ा बेटा संदीप वाल्मीकि नाराज था, परेशान था। परिवार में संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था। संदीप का अपनी मां से विवाद हुआ। गुस्से में उसने सीलबट्टे से अपनी मां के सिर पर वार कर दिया, जिससे कांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने कहा कि मुख्य आरोपी संदीप वाल्मीकि को कस्टडी में ले लिया गया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना ने अब समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं बादा के गांव में 2 भाइयों की आपसी लड़ाई की कीमत मां को चुकानी पड़ी। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के बांदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 भाइयों के बीच चल रहे झगड़े ने मां की जान ले ली। मामला बांदा की गांधीनगर इलाके का है।
जहां एक घर में आपसी विवाद को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया और जैसे ही मां अपने बेटे को शांत करने आई तो बड़े भाई ने गुस्से में आकर अपनी मां पर हमला कर दिया। दरअसल ये घटना घर के बाहर मौजूद मंदिर के पास घटी, जब गुस्से में बड़े भाई ने मंदिर में लगे भाले को उठाकर सीधे अपनी मां के सीने में घोंप दिया। ये नजारा हर किसी के लिए बहुत ही भयानक था। स्थानीय लोग तुरंत महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन ये दर्दनाक घटना संदेश ये देती है कि घरेलू झगड़े कभी कभी जानलेवा रूप ले लेते हैं। बांदा की यह कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है कि गुस्से और विवाद को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में बहू ने ससुर को सरेआम चप्पलों से पीटा है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे महिला एक शख्स पर चप्पलों की बरसात कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी शख्स की बहू है, जिसे वो सरेआम चप्पलों से पीट रही है। ये मामला शाहजहांपुर के सिधौली का है। दरअसल बहू ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उसे चाकू मारा था। हालांकि ससुर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला झूठ बोल रही है। कहा जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर ससुर और बेटे में विवाद चल रहा था, जो इस घटना का मुख्य कारण बना। तब मौके पर मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और दोनों को शांत कराया। इंटरनेट पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या रिश्ते इस कदर कड़वे होते जा रहे हैं कि लोग बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना तक जरूरी नहीं समझते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के आगरा हाईवे के पास में आतिशबाजी की चिंगारी ने अस्पताल में आग भड़का दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली आगरा हाईवे के पास हाईटेक हॉस्पिटल में देर रात अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग आतिशबाजी की वजह से लगी। तीसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में आग भड़क गई और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुआं हो गई। आग लगने के वक्त अस्पताल में 7 गंभीर मरीज आईसीयू में भर्ती थे। जैसे ही धुआं फैला, स्टाफ ने आनन फानन में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। किसी को व्हीलचेयर पर तो किसी को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और करीब 30 कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान एक फायर कर्मी पंकज धुएं में फंस गया, लेकिन समय रहते उसे निकाल लिया गया और इलाज के बाद उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।